दोस्तों आज की डेट में अगर आपको एक टू व्हीलर लेना हो तो ऐसे में इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी क्या सही वक्त है पेट्रोल व्हीकल लेने का या फिर ईवी के जो ऑप्शंस हमारे सामने निकल के आ रहे हैं वो लेना बेहतर रहेगा। ऐसे में इस वीडियो में एक छोटा सा कॉस्ट एनालिसिस आपके लिए बना के ले आया हूँ। ओला का अगर हम S1 Pro जो टॉप मॉडल है वो लेते हैं वर्सेस एक्टिवा का जो 6G है वो लेते हैं, ऐसे में कौन कौन से सारे फैक्टर्स हैं, पेट्रोल के प्राइसेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, वहीं पे पेट्रोल हमको टाइम टू टाइम हर 2-3 किलोमीटर में मिल जाता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, या फिर जो पेट्रोल के इंजन हैं वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते लेकिन यहाँ पे बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट लॉन्ग रन में मार देगी हमको। ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं इस वीडियो में, लास्ट में पता चलेगा कि कौन जीता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फन गेम, नीचे पहले ही आप अपना कमेंट करके गेस लिख दो कि आपको क्या लगता है लॉन्ग रन में क्या फायदे वाला होगा, एक्टिवा या फिर ओला। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक हिंदी, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार भले वो व्हीकल हो, भले इलेक्ट्रिसिटी हो या भले वो पेट्रोल हो, पूरे इंडिया में हर स्टेट सिटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आता ही रहता है। तो ऐसे में मैंने दिल्ली को यहाँ पे कांस्टेंट पकड़ लिया है, दिल्ली को मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन आपके मन में अब आ रहा है कि यार दिल्ली में सब्सिडी मिल रही है ईवी पे, इसलिए ये जस्टिफाइड नहीं होगा, तो चिंता मत करो, मैंने उस पॉइंट को भी कंसिडर किया है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को दिल्ली से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा अगर आप एक ऐसी स्टेट से ईवी परचेज कर रहे हो जहां पे अभी के लिए सब्सिडी नहीं है। तो दिल्ली में एक्टिवा 6G लेने निकलते हैं तो 70,000 रुपए एक्स शोरूम के आसपास यहाँ पे प्राइस मिलता है, जिसके ऊपर RTO और रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की कॉस्ट सब जोड़ जाड़ के ऑन रोड जो प्राइस है वो क्लोज टू 82,000 रुपीज आता है विदाउट एक्सेसरीज। तो मैं यहाँ पे एक्सेसरीज को बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहा हूँ दोनों ही व्हीकल्स में। वहीं पे अगर ओला S1 Pro लेने निकलते हैं तो 1,30,000 रुपए का प्राइस है, जिसके अंदर 20,000 की सब्सिडी है, 1,10,000 रुपए रह गया। RTO रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके बाद रह जाती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की कॉस्ट। इंश्योरेंस की कॉस्ट यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 5 से 6,000 रुपए, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट आ जाती है 1,15,000 रुपए। इसके बाद बात आ जाती है रनिंग कॉस्ट की। तो रनिंग कॉस्ट के लिए हमको एक्टिवा चलानी पड़ेगी पेट्रोल पे, जिसका प्राइस है 100 रुपए लीटर, और एक्टिवा जो एवरेज देती है वो क्लोज टू 40 किलोमीटर पर लीटर का दे देती है, जिससे हमको पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट निकल के आती है 2.5 रुपीज़। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लेके चलें, अब दिल्ली के लिए ये मत बोलना कि वहाँ तो बिजली फ्री है मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट्स लेके चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में यहाँ पे थोड़ी सी अपर वैल्यू ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है, चार्जर टू बैटरी का ट्रांसफर लॉस हो जाता है। क्लोज टू 7 से 8 रुपए सब जगह चल रही है, तो मैं यहाँ पे 10 रुपए लेके चल रहा हूँ यूनिट का। तो चार्जिंग जो है 3.97 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो उस हिसाब से 4 यूनिट बिजली लगना चाहिए, और 10 रुपए यूनिट के हिसाब से 40 रुपए की बिजली हो गई। अब रेंज यहाँ पे बात करते हैं तो 181 किलोमीटर इन्होंने बोला है, आएगी नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ 150 किलोमीटर आएगी। अगर हम बिल्कुल रफ टफ चला रहे हैं 150 पकड़ के चलते हैं, तो अगर 40 रुपए में 150 किलोमीटर हमारी बाइक चल रही है, स्कूटर चल रहा है, तो कॉस्ट आ जाती है 25 पैसे पर किलोमीटर। बहुत लंबा डिफरेंस है। अब मजा आएगा क्योंकि अब बात होगी रनिंग की। यहाँ पे एवरेज रनिंग में लेके चला हूँ 8,000 किलोमीटर की। अगर पूरे साल में हम अपना स्कूटर चलाते हैं तो ऐसे में पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कितनी हम यूज़ कर लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर हमको 8,000 किलोमीटर पेट्रोल पे अपनी एक्टिवा चलानी है तो पैसे लग जाएंगे 20,000 रुपये। और ज़रूरी नहीं है पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही चीज़ें हर साल 5 साल तक सेम रहेंगी, इसलिए 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो पहले साल अगर फ्यूल जो है वो लग रहा है 20,000 का, अगले साल हो जाएगा 22,000 का। टोटल पेट्रोल आपका 5 साल में आ जाता है 1,22,000 रुपए का। और इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ के चलते हो तो पहले साल की इलेक्ट्रिसिटी आपकी लग रही है 2,133 रुपीज़ की, उसके बाद लगती है क्लोज टू 2,300 रुपये की, उसके बाद क्लोज टू 2,500, उसके बाद 2,750, और इसी हिसाब से जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है 5 साल की इलेक्ट्रिसिटी की वो आ जाती है 12,675 रुपये। अब सर्विस के बारे में बात करते हैं। गाड़ी खरीदी है, हाथी पाला है, तो उसको चारा भी खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्टिवा की बात करते हैं, अगर मैं मान के चलूँ हर 6 महीने में भी आप एक छोटी सी सर्विस करा लेते हो, इंजन ऑयल बदलवा लेते हो, फिल्टर बदलवा लेते हो अपनी गाड़ी को बिल्कुल मक्खन रखने के लिए, तो ऐसे में क्लोज टू 1,500 रुपये का आपका बिल आ जाएगा। और ये अगर हम साल में 2 बार रिपीट करते हैं
तो आ जाती है आपकी कॉस्ट 3,000 रुपये की। और इसी तरीके से 5 साल अगर आप सर्विस करा रहे हो अपनी एक्टिवा तो कॉस्ट हो गई 15,000 रुपये। बाकी की चीज़ें सारी कांस्टेंट रहेंगी, जैसे कि ब्रेक पैड्स कभी ख़राब हो गए, कभी हॉर्न ख़राब हो गया, कभी टायर घिस गए, ये सारी चीज़ें दोनों स्कूटर्स में सेम ही हैं। तो जो यहाँ पे खर्चा होगा वो वहाँ पे भी होना होगा। लेकिन अब वहाँ पे ईवी वाले केस में सर्विस के बारे में बात करके देखते हैं। तो यहाँ पे ओला की तरफ से कोई भी सिस्टम अभी निकल के नहीं आया है कि सर्विस कैसे होगी, क्या खर्चा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए एथर को लेके चल रहा हूँ। एथर कंपनी ने क्या किया हुआ है कि अपनी सब्सक्रिप्शंस निकाली हुई हैं। इसका मतलब आप हर साल कुछ यहाँ पे 3500 रुपये दो, जिसके अंदर वो आपकी गाड़ी को चेकअप करते रहेंगे, थोड़ी बहुत सर्विस मेंटेनेंस करते रहेंगे, और अगर कोई एडिशनल पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको बता देंगे, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करा सकते हो। तो यहाँ पे 5 साल की जो कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है क्लोज टू 17,500 रुपये। अगर हम सिमिलर प्राइस लेके चलते हैं कि ओला ने भी ईवी की कैटेगरी के अंदर सिमिलर अपना एक सब्सक्रिप्शन प्लान या इस तरीके की कोई सर्विस चार्जेस निकाल दिए तो, और इसके बाद 5 साल के बाद हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल बोल जाएगी, रिक्वायरमेंट आएगी उसको चेंज करने की। और यहाँ पे मैंने फिर से रेफरेंस के लिए एथर को उठाया क्योंकि ओला की तरफ से बैटरी के प्राइस के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। तो जो एथर की बैटरी है वो 2.9 किलोवाट आवर की है, जिसका उन्होंने प्राइस बताया है 40,000 रुपीज़। तो 2.95 किलोवाट आवर की बैटरी अगर 40,000 रुपये की है तो मैं सिमिलर प्राइसिंग के रेशो पे लेके चलता हूँ तो क्लोज टू 54,000 रुपीज़ की हो गई ओला S1 Pro की बैटरी। और आज से अगर 5 साल बाद आप ये बैटरी लेते हो तो मैं एक राउंड ऑफ लेके चल लेता हूँ 50,000 में, तो कम से कम मिल ही जाएगी। हो सकता है इससे काफ़ी सस्ती हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट लेके चल रहा हूँ। तो जो टोटल सर्विस कॉस्ट हो गई वो हो गई यहाँ पे 67,500 रुपीज़, और वहाँ पे एक्टिवा की थी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये। तो 5 साल बीत गए, आपकी जेब से कितने पैसे गए अगर आपने एक एक्टिवा खरीदा या फिर ओला खरीदा। एक्टिवा के केस में आपने एक्टिवा खरीदी थी 81,000 की, उसके बाद 1,22,000 रुपये का तेल भरवाया, और उसके बाद 15,000 रुपये उसकी नॉमिनल सर्विसिंग या मेंटेनेंस के दे दिए, तो आपकी जेब से टोटल निकल गए 2,18,000 रुपये। तो वहीं पे अगर आप ओला को देखते हो तो ओला की शुरू में आपने गाड़ी के दिए थे 1,15,000 रुपये, 12,600 कुछ रुपये आपने दे दिए इलेक्ट्रिसिटी की रिचार्जिंग के, और उसके बाद 67,500 रुपीज़ दे दिए बैटरी रिप्लेसमेंट प्लस उसकी मेंटेनेंस के। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाती है 1,95,000 रुपये। तो 5 साल गाड़ी चलाने के बाद भी जो डिफरेंस निकल के आया वो 23 या 24,000 रुपीज़ के आसपास निकल के आया। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी लेके सेव किया, और यहाँ पे पेट्रोल जो है उसके प्राइस भी कांस्टेंट, हमने 10% का इंक्रीमेंट लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10% बढ़े, रातों रात बढ़ जाते हैं। तो फैक्ट यही है कि पेट्रोल यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से बढ़ने वाला है आगे वाले 5 सालों में। वहीं पे अगर आप ओला को देखो तो आपने 50,000 रुपये ऑलरेडी री इन्वेस्ट कर चुके हो नए बैटरी पैक के अंदर, तो ऐसे में आने वाले 5 साल और आपके बढ़िया चले जाएंगे। सस्ते कॉस्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पे रिचार्ज करके आप उसको चला सकते हो, वेयर एज पेट्रोल के प्राइस और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम इसी ओनरशिप के पीरियड को 8 साल लेके चलते हैं इंस्टेड ऑफ 5 साल, तो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम एक्टिवा की बात करें तो 5 साल के बाद बचे हुए 3 साल के लिए आपको 1,15,000 रुपये और उस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे चलाने के लिए, जो कि हो गई फ्यूल कॉस्ट प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। वहीं पे ओला की बात करें तो अगले 3 साल को आपको उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें 11,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है और क्लोज टू 10,500 रुपये की उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो 8 साल की ओनरशिप की कॉस्ट आपकी जो एक्टिवा की है वो निकल के आई 3,33,000 रुपये, और वहीं पे ओला की जो ओनरशिप कॉस्ट है 8 ईयर्स के लिए वो आपकी निकल के आई 2,16,000 रुपये। दोनों ही केसेस में आप बढ़िया मेंटेनेंस कर रहे हो, अच्छी खासी सर्विसिंग करा रहे हो और 8,000 किलोमीटर पर महीने का चला रहे हो। तो 8 साल के अंदर आपकी जो सेविंग हुई क्लोज टू 1,17,000 रुपये हो गई इन केस ऑफ ईवी व्हीकल्स। यहीं पे सारी की सारी बात आ जाती है सब्सिडी की। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके स्टेट के अंदर सब्सिडी नहीं है, तो सिंपल है, 1,17,000 रुपये के अंदर से जो हमने शुरू में 20,000 रुपये की सब्सिडी डिडक्ट करी थी उसको आप दोबारा से जोड़ लो। इसका मतलब आपकी सेविंग 1,17,000 रुपये की जगह रह जाएगी 97,000 रुपीज़। तो क्लोज टू 1,00,000 रुपये आप फिर भी बचा लोगे अगर ओला S1 Pro लेते हो इंस्टेड ऑफ एक्टिवा 6G, सिर्फ और सिर्फ ईवी की वजह से। अब इन देखना यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग ये हुआ कि एक्टिवा अगर अपना मॉडल ईवी वाला लेके आता है वो क्या क्या हमको ऑफर करता है, किस प्राइस पे। आगे बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है ईवी वाली लाइन में। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो ऐसे में आप वो नीचे मेंशन कर देना, जिससे बाकी कम्युनिटी जो ये वीडियो देखे उनको पता चल जाए कि भाई क्या क्या पॉइंट्स रह गए जुड़ने या फिर
सारे कवर हो गए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका ओपिनियन। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और ये भी बताना कि आपकी नेक्स्ट गाड़ी पेट्रोल वाली ही होने वाली है या फिर ईवी ही स्विच करने वाले हो। चार्जिंग नेटवर्क की यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ईवी के अंदर, उसका हाल फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है एटलीस्ट 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें हमको सुधार देखने को मिल जाएंगी। ओला की अगर आप वेबसाइट पे देखो तो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे सारे शहर जहाँ जहाँ पे ये अपने फास्ट चार्जर्स खोलने वाले हैं वो सारे पॉइंट आउट भी कर दिए हैं। आप अपने शहर में चेक कर सकते हो आपके घर के आसपास कोई है या नहीं, और प्लस होम चार्जर हमको मिलेगा ही व्हीकल के साथ। तो ऐसे में होम चार्जर को ओवरनाइट चार्ज करने के लिए यूज करना ही पड़ेगा। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे थे सरकास्टिक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।